गुड इवनिंग। आतिक नाम है मेरा और आप देख रहे हो न्यूज एनालिसिस। 2020 के अंत में बिहार में महाअखड़ा होने जा रहा है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा की चुनाव होना है। ऐसे में हर कोई पार्टी अपनी अपनी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने बिहार में अपनी कार्यकर्ता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधन किया था। उसके बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी अपने पार्टी कार्यकर्ता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधन किया था। ऐसे कोई कारण है जिसकी वजह से यह चुनाव सुर्खियों में होगा। कोरोना काल में भारत में पहले किसी राज्य पर चुनाव होना है। और भी कोई कारण है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार बिहार में अपनी किस्मत फिर से आजमाएगा। बिहार में एआईएमआईएम की पार्टी प्रमुख अख्तरुल ईमान ने बताया है कि बिहार में इस बार 22 जिले की 32 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एआईएमआईएम ने पहले भी 2015 में अपनी किस्मत आजमा चुका है। बिहार में 2015 में एआईएमआईएम ने बिहार की सीमांचल से 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन ये 6 उम्मीदवार 2 गठबंधन के सामने अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब बिहार में उपचुनाव हुआ था तो किशनगंज सीट से बिहार में एआईएमआईएम की पार्टी प्रमुख अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज किया था, जिसकी वजह से पार्टी गदगद में है। पार्टी इस बार तैयारी कर रहा है कि 32 में से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज किया जाए। इसीलिए पार्टी अपनी पूरी तरीके से और मजबूती से काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आजकल भारत में सरकार की सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लंदन की लिंकन कॉलेज से बैरिस्टर भी है, इसीलिए उनको कानून के हर कोई पहलू मालूम है। आजकल टीवी डिबेट में या फिर किसी भी स्टूडियो में जब कोई भी एंकर उनका इंटरव्यू लेता है तो उनका पसीना छूट जाता है असदुद्दीन ओवैसी के सामने, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इसीलिए हर कोई एंकर अपने पसीना को रोक नहीं पाता है। इस साल के चुनाव में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी अपने उस ताकत को और जलवा को दिखाने के मूड में है। हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में कामयाब हुआ है तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इस समय पार्टी के 2 एमएलए है और 1 सांसद है। 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर में पूरे देश में बीजेपी ने 300 से भी ज्यादा सीट पार कर दिया था, तब औरंगाबाद से एआईएमआईएम के कैंडिडेट इम्तियाज जलील ने बीजेपी और शिवसेना की जॉइंट उम्मीदवार को हराया था। ऐसे में एआईएमआईएम हैदराबाद के बाद सबसे ज्यादा ताकत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद एआईएमआईएम की नजर उत्तर प्रदेश में भी था। 2016 के चुनाव में भी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगा। लेकिन वहाँ कुछ कॉर्पोरेटर्स एआईएमआईएम का है। एआईएमआईएम के दूसरी नजर सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर है तो वह झारखंड और बंगाल है। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ये इशारा में बता दिया कि वो इस बार बंगाल चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। एआईएमआईएम की सबसे ज्यादा अगर हिट विकेट कोई है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी है। अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई है और हैदराबाद की चंद्रयान गुप्ता से भी एमएलए है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं तो ज्यादा बोलते हैं और जब खामोश रहते हैं तो खामोश ही रहते हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार्स ने जब चौके और चौके में अपने रोमांटिक पल जब बिता रहा था, तब ये अकबरुद्दीन ओवैसी बिना रुके हैदराबाद में अपने सारे लोगों की मदद किया था। हैदराबाद एक टाउन सिटी है, बहुत सारे कंपनी है जिसमें बहुत सारे राज्य से आए हुए मजदूर भी रहते हैं। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बात को अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने हर कोई मजदूर को और हर कोई जनता को भरपूर मदद किया है। ये वीडियो आप देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम मुख्तलिफ हल्क़े असम्बली में अनाज के जो हमारी जानिब से बनाए गए किट्स है उसकी तक़सीम का अमल जारी है। और इससे पहले हमने याक़ूतपुरा हल्क़े असम्बली को 1000 बैग्स दिए थे अनाज के, राशन के।
फिर हल्के असम्बली कारवान को भी 1000 बैग दिए गए थे। फिर हल्के असम्बली महेश्वरम के लिए, जिसमें शाहीन नगर और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी करीब 1000 बैग पहुँचाए थे हमने। और रॉयल कॉलोनी, ये पहाड़ी शरीफ का इलाका, दूसरा खुबा कॉलोनी और फिर दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर भी हम फिर आज करीब 1000 पैकेट्स वहाँ पर भी हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में बिला लिहाज मज़हब हम हर भूखे की मदद करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले में उपुगुड़ा के इलाके में भी हम आज फिर से 500 पैकेट भेज रहे हैं। और उपुगुड़े के अलावा जो मुस्लिम इलाका नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इलाका या दूसरे इलाके, हर इलाकों में पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जंगममेट का इलाका है जहां पे लंबाड़ा बस्ती है, दूसरे SC ST के बस्तियां हैं, वहां पर भी हम आज करीब 300 पैकेट्स भेजेंगे। और कोई वजह से अगर बिहार के चुनाव अगर सुर्खियों में है तो वो JDU और RJD के विवाद में है। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ था तो महागठबंधन में शामिल नीतीश कुमार, JDU और कांग्रेस ने NDA को चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही JDU ने महागठबंधन से अपने पल्ला झाड़कर NDA से शामिल हो गया था। 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था तब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार की DNA ही खराब है। तो अब नीतीश कुमार ने उस DNA को बिहार की साधारण लोगों की अस्मिता से जुड़ दिया और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की साक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री को भेज दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब उन्होंने महागठबंधन को बाय बाय कहकर NDA की पाले में चला गया तब RJD और कांग्रेस ने यह सवाल करना शुरू कर दिया, क्या वो DNA अच्छे हो गया? जब वो महागठबंधन की पाले में था तब नीतीश कुमार की DNA पूरी बिहार की DNA था, लेकिन अब जब वो NDA की शामिल हो गया तो वो DNA किसका है? ये तमाम सवाल और जवाब इस चुनाव में मिलेगा, क्योंकि RJD भी इस बार मौका देने की मूड में नहीं है। RJD और कांग्रेस की सम्मिलित महागठबंधन इस बार किसी भी तरीके से JDU और BJP की इस NDA गठबंधन को हराना चाहता है। ऐसे में समय समय ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी कौन पर भारी पड़ता है, कौन सी तकनीक किस पर भारी पड़ता है। 2015 में JDU का काम करने वाले प्रशांत भूषण भी इस बार नीतीश कुमार का साथ नहीं है। प्रशांत किशोर को PK कहा जाता है, चुनावी रणनीतिकार है, वो अच्छी खासी चुनावी रणनीति बना सकता है। इसीलिए इस बार प्रशांत किशोर भी JDU का साथ नहीं है। तो क्या इस बार प्रशांत किशोर RJD और कांग्रेस की महागठबंधन को मदद करेंगे? ये देखने वाली बात होगा। समय आएगा तो सारे सवालों की जवाब मिलेगा।